हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे, जहां मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का नंबर सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम नंबर सीरीज़ को कर पाते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को देखते ही सटीक तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लेकर आएंगे, वो भी 3 से 4 सेकेंड के अंदर अंदर। देखिए, ये जो संख्या है ये 5 से शुरू हुई है और 27 पे जाके ख़त्म हो गई है। अगला आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक जाने में आपके पास 1 2 3 4 नंबर में भी ये 5 से सिर्फ 27 तक ही पहुँची है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो इतने स्टेप के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर आता है, वो हमेशा जोड़ का क्वेश्चन होता है या फिर अंतर का। अगर बढ़ते से घटते की तरफ जा रहा है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो हमेशा डिफरेंस का आंसर होगा, और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो जोड़ का आंसर होगा। लेकिन अंतर बहुत कम आ रहा है, इसलिए जोड़ के आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। गुणा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अंतर बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो गुणा करके बड़ी संख्या आएगी। जब हम अंतर निकाल रहे होते हैं तो अंतर निकालना मतलब जोड़ के जब भी उत्तर आएगा तो उसमें हम 4 तरीके से आंसर ला सकते हैं, इनफैक्ट 5 तरीके से। तो पहला होता है कि हम प्राकृत संख्याओं का अंतर ले लें, जैसे 1 का अंतर जिसमें होता है, ये उसी का क्वेश्चन है। तो 5 और 9 में अंतर 4 का है, 9 और 14 में 5 का है, 14 और 20 में 6 का है, यहाँ 7 का है। तो अगली संख्या जो है वो 8 जोड़ कर आएगी। 27 में 8 जोड़ते हैं तो 35 आंसर आता है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो 35 है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहली जो चीज़ है वो ये है कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ पहुँची, उसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होता है जो संख्याओं को जोड़ कर आएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, 2 अंतरों को मैच करो, जैसे यहाँ 4 यहाँ 5, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ प्राकृत संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे। दूसरा जो होता है अंतर, हमारा सम संख्याओं का अंतर हो सकता है। जैसे पहली संख्या में अगर 4 का अंतर है तो दूसरी संख्या में फिर 6 का अंतर हो सकता है, फिर 8 का अंतर हो सकता है, फिर 10 का अंतर हो सकता है, फिर 12 का अंतर हो सकता है। इस तरीके से सीरीज़ बनती हैं। मैंने इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं ताकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टाइप मुझे आज सिखाने हैं। इसलिए मैंने इसमें जो अंतर वाले हैं एक क्वेश्चन लेके बाकी को आप मैं ओरली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद होता है कि विषम संख्याओं का अंतर हो सकता है। विषम संख्याओं का मतलब पहली संख्या में 3 का अंतर हो सकता है, फिर 5 का हो सकता है, फिर 7 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 11 का हो सकता है। इस तरीके से विषम संख्याओं के अंतर को हम ले लेंगे। और ये अंतर कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, 9 से 11 से, क्या पता 23 से स्टार्ट हो रहा हो, पहला अंतर 23 हो, फिर अंतर 25 हो, फिर 27 हो, ऐसे करके हमारे अंतर बन सकते हैं। ये सम संख्याओं का अंतर हो गया, विषम संख्याओं का अंतर हो गया। फिर अगला जो अंतर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है अभाज्य संख्याओं का अंतर। अभाज्य संख्याओं का अंतर कैसा होता है, पहले अंतर 1 हो सकता है, फिर अंतर 3 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है। अब यहाँ पर बीच में 2 भी हो सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या में ही काउंट होता है 2। फिर 7 हो सकता है, फिर आपका 11 हो सकता है। ऐसे करके अंतर बन सकते हैं, जिसमें कि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं ली जाएंगी और उनको ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारी जो डिफरेंस वाली सीरीज होती है वो बन सकती है। फिर इसमें जो लास्ट टाइप होता है डिफरेंस वाला, वो होता है वर्गों वाला। वर्गों वाले में क्या होता है कि जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हम जोड़ देते हैं। जैसे पहली संख्या में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ जोड़ के जो बनती है सीरीज, वो भी आपकी एडिशन वाली होती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं 5 से ही। 1 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 9 जोड़ेंगे तो 19, फिर 16 जोड़ेंगे तो 35, और आगे आपसे पूछा है क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 60। क्योंकि यहाँ अंतर हमने देखा 1 का है, यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ अंतर 9 का है, यहाँ अंतर 16 का है। तो यहाँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग जोड़ के मतलब 25 जोड़ के आपका आंसर आएगा, जो कि 60 होगा। इन चीज़ों को फॉलो करके आपको पता चल जाएगा कि अंतर के क्वेश्चन है और किस ट्रिक को आपको लगाना है अंतर वाले में। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
यहाँ हमारे पास 2, 6, 18 और 54 दिया हुआ है। अब आप देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन के विपरीत इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2 से स्टार्ट हुआ और चौथे नंबर पे ही 54 पे पहुंच गया। और ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है? ऐसा पॉसिबल होता है कि जब हमारा क्वेश्चन गुणा का हो। देखिए इतनी छोटी से स्टेप में इतनी बड़ी वैल्यू आना सिर्फ आपका मल्टीप्लाई में ही पॉसिबल हो सकता है, एडिशन में नहीं। देखिए ये क्वेश्चन होता है ना, जो ये क्वेश्चन हमारा आपका मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है और एडिशन का भी। अब एडिशन का जब होगा जब अंतर जो जोड़ने वाला होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ी संख्याएं जोड़ी जाएं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन के होंगे, तो पहले जो आप अप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। अगर वो नहीं होता है तब हम सोचेंगे। और मल्टीप्लाई भी 2 तरीके से हो सकती है, या तो बढ़ते क्रम में या स्थिर। जैसे यहाँ 2 तिये 6, ये 3 गुना है। अब देखिए मैं अंतर वाली ट्रिक इसमें लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो मैं उसी पे जाऊंगा। पहले 6 तिये 18, 18 तिये 54। अब 54 तिये हमारा आंसर होगा, जो कि होता है 162। तो हमारा आंसर आ गया 162। अब गुणा भी कैसे कैसे हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 की गुणा स्थिर गुणा हुई। पहले ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 की गुणा हो, फिर 3 की हो, फिर 4 की हो, फिर 5 की हो, फिर 6 की हो। ऐसे बढ़ते क्रम में भी हो सकती है। तो जब ऐसे बढ़ते क्रम में होती है तब हमारा आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा। यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ तो 54 पे नहीं आएगा और बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो उससे भी पता चल जाता है कि हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं कि घटते क्रम में जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई से अप्लाई करेंगे, ना कि अंतर से। मल्टीप्लाई के 2 स्टेप में ही पता चल जाएगा, अगर उसमें नहीं है तब हम आपको एडिशन अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि 0 से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। 0 से स्टार्ट हुआ, 180 पे पहुंच गया। इतना जल्दी 180 पे पहुंच गया तो ये जोड़ के नहीं आ सकता। और 0 से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन 0 में किसी भी की भी गुणा करके अगली संख्या बना नहीं सकता, क्योंकि 0 में किसी की भी गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो ना तो ये 0 के साथ गुणा करके आंसर आ सकता है और ना ही ये जोड़ के आंसर आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ 2 तरह के होते हैं, या तो आपके वर्ग के क्वेश्चन होंगे या आपके घन के क्वेश्चन होंगे। इससे अलग आपके क्वेश्चन हो नहीं सकते और किसी भी कीमत पे उसका आंसर उससे अलग नहीं हो सकता। अब उसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर ये वर्ग का क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ 0 है, 1 का वर्ग करें, 1 उसमें से माइनस करें तो 0 हो सकता है। या 1 का घन करें और उसमें से 1 माइनस करें तो भी 0 हो सकता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन वर्ग का हो या घन का हो। लेकिन उसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी वर्ग करके माइनस करेंगे या घन करके माइनस करेंगे तो उसमें जो संख्या आएगी ना तो वो वर्ग वाली होगी, क्योंकि उसमें से एक माइनस होना ही होना है, ना वो घन वाली होगी। और इस सीरीज़ के अंदर ये जो 4 है ये हमारा वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 2 का। तो वर्ग वाली संख्या आ गई तो इसका मतलब ये माइनस करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ना ही ये वर्ग का है ना ही ये घन का है। वर्ग और घन का माइनस करके नहीं है, वैसे हो सकता है। अब ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 0 की, किसमें? 1 के वर्ग में 0 की मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 0। 2 के वर्ग में 1 की मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 4। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें ये बढ़ते क्रम में चलता जाएगा। फिर 3 का वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे 2 में, 3 3 9 दूनी 18। फिर 4 का वर्ग करेंगे, इसमें करेंगे 3 की गुणा तो 16 तिये 48। फिर 5 का वर्ग करेंगे और उसमें गुणा करेंगे 4 की, 25 चौके 100। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ 100 आएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो याद रखना है जो भी क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होता है वो मैक्सिमम टाइम आपके वर्ग और घन से जुड़ा होता है, या तो वर्ग और घन के अंतर से आएगा या फिर वर्ग में ऐसे गुणा करके आएगा जैसे इस क्वेश्चन में किया है। तो बस इन्हीं तरीके से वर्ग और घन के क्वेश्चन होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उन सीरीज को ऐसे किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और 28 पे पहुंचा, फिर 6 पे आ गया। एक ऐसी स्थिति सिचुएशन जैसी हमारी बनती है कि एक बार बहुत बढ़ रहा है, एक बार बहुत कम हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास हमेशा याद रखना है डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है, सिंगल सीरीज का क्वेश्चन नहीं होता है। इसको संयुक्त श्रृंखला कहते हैं और इसमें 2 सीरीज एक साथ चलती है। पहले नंबर वाले का रिलेशन तीसरे, 5वें, 7वें नंबर से होता है।
दूसरे नंबर वाले का चौथे, छठे, 8वें नंबर से होता है। तो हमें 10 से अगली संख्या इसमें देखनी है। तो हमारे लिए जो दूसरी श्रृंखला है ये हमारे किसी काम की नहीं है आंसर निकालने के लिए। वैसे हमारे काम की है, अगर इसका आंसर निकालना होता तो काम की होती। तो हमने देखा 4 से ये अभी 10 तक पहुंचा, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। तो अंतर का क्वेश्चन है तो जोड़ के आएगा, और अंतर समान जोड़ा हुआ है, 2 2 जोड़ के आंसर आया, तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक बार बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, एक बार बहुत छोटी हो जाती है, फिर बहुत बड़ी हो जाती है, फिर बहुत छोटी हो जाती है, ऐसे करके जो श्रृंखलाएं बनती हैं उनमें मैक्सिमम टाइम जो होता है आपका डबल सीरीज होती है। और डबल सीरीज में फिर दोनों तरीके से हमें सोचना पड़ता है कि वो कैसे करनी है। अब अगर मैं 28 वाली देखूं तो माइनस करके आ रहा है, 28 से 2 26, 26 से 2 24, 24 से 2 22। अगर इससे अगली श्रृंखला देखें तो यहाँ आपका आंसर 20 आएगा, अगर इस वाले का आंसर आपसे पूछा जाता तो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ये देखेंगे तो ये 1 के पास है, 1 का घन 1 होता है, ये 8 के पास है जो कि 2 का घन होता है, ये 27 के पास है जो कि 3 का घन होता है, 4 का घन होता है, 5 का घन होता है। इसका मतलब 6 के घन के पास आएगा, और सब में 1 1 जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, 216 प्लस 1। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ऐसे निकालेंगे। तो ये क्यूब और वर्ग के पास होते हैं जो देखते ही हमें पता चल जाते हैं, ऐसे 1 सेकेंड में इनका आंसर ला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में जैसे हमारा 5, फिर कम हो गया 2, फिर 7, फिर 9, फिर 16, फिर 25। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने पीछे अभी आप लोगों को एक टाइप सिखाया था कि एक बार कम हो जाए, एक बार ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, तो डबल सीरीज होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा 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 होता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले एक बार कम होगा और फिर ज़्यादा होगा। तो उस क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा ये देखना है कि कहीं बाकी पहली 2 संख्याओं का योग अगली संख्या तो नहीं है। देखिए 5 और 2 7 होता है, फिर 2 और 7 9 होता है, 9 और 7 16 होता है, 16 और 9 25 होता है, 25 और 16 जोड़ के हमारा आंसर आएगा जो कि 41 होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमारी पिछली 2 संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें हमारा क्या है कि हमारे पास 2 है, 5 है, 10, 17। अब देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है 2 है और इतने सारे स्टेप होने के पास 50 गया है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ का है। लेकिन समांतर जोड़ होता तो ये 50 तक भी नहीं पहुंचता, तो जोड़ में थोड़ा अंतर आया होगा, और वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ 3 का अंतर है, 5 और 5 10 होता है, 10 और 7 17 होता है, 17 और 9 26 होता है, 26 11 37 होता है, 37 और 13 50 होता है। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब हमें देखा 3 5 7 9 11 13, तो अगली संख्या जो है वो 15 जोड़ के आपका आंसर आएगा जो कि 65 होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है जो साथ के साथ आपका क्रम में होते हैं। अब ये किसके क्रम में है? विषम संख्याओं के क्रम में, जो स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि क्वेश्चंस कैसे कैसे जोड़ के आ सकते हैं। उसमें मैंने आपको बोला था सीधा प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग और घन के अंतर ले सकते हैं, और फिर अभाज्य संख्याओं का अंतर भी लिया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आप ये देखिए यहाँ जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है 10 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब आप क्वेश्चन देखते बोलेंगे सर आपने अंतर ले लिया, क्योंकि मैं इतनी बार पीछे बोल चुका हूँ कि जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं छोटी संख्या से और इतने सारे स्टेप के बाद भी ये ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं बनती, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतर ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ अंतर कितने का है? 18 का है। यहाँ अंतर कितने का है? आप देख सकते हैं 26 का है। अब देखिए अब यहाँ अंतर में भी अंतर होता है, बस ये इसमें एक बात है कि हमें अंतर कितना मेंटेन करना है। तो जो अंतर मेंटेन होता है वो किसी के टेबल में भी हो सकता है। तो यहाँ अंतर 8 8 में मेंटेन हुआ है, 10 8 18, 18 8 26, 26 और 8 34। तो इसका मतलब अगर मैं 56 में 34 जोड़ दूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी 90 होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 90 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अंतर का अंतर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके सामने बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1 8 27। ये 1 का घन होता है, 2 का घन होता है, 3 का घन होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो घन वाला होगा। 4 का 4 चौक 16 चौके 64।
अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपका घन के आसपास होता, घन के आसपास क्वेश्चन होने का मतलब क्या होता है कि ये 1 की जगह 2 होता, 8 की जगह 9 होता, 27 की जगह 28 होता, तो आगे आंसर क्या आता। देखो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो एक एक बढ़ा के हमारा आंसर है, तो आंसर होता 64 की जगह 65। और एक एक कम भी हो सकता है, 1 का घन किया 1 और उसमें से 1 कम किया तो 0, 2 का घन 8 होता है उसमें से 1 कम किया तो 7, 3 का 27 होता है 1 कम किया तो 26, 4 का 64 होता है तो 1 कम किया 63। तो ये ज़्यादा वाला और ये कम वाला, ऐसे करके भी हमारे जो घन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किया जा सकता है, ऐसे ही वर्ग वाले क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है 4, 9, 20, 43 और 90, अब आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे तो आप कौन सी ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, अब आप इसमें क्या लगाएंगे ये आप सोच सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लगेगा। देखिए जब हमारे पास क्वेश्चन 4 से स्टार्ट हुआ और चौथे स्टेप में 90 पे पहुंच गया, तो ये गुणा का भी हो सकता है, अंतर का भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ मजबूर करते हैं बच्चों को दोनों चीज़ें अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं उसमें आप लोगों को सलाह दूंगा कि अंतर कभी ना निकालें, पहले ये देखें कि गुणा के आसपास तो नहीं है। जैसे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 43 दूनी 86, तो इसका मतलब ये गुणा का क्वेश्चन है क्योंकि इसकी गुणा मैच कर रही है। तो पहले गुणा को ट्राई करना है, क्योंकि गुणा 1 सेकंड में हम देख सकते हैं कि यार गुणा कितनी बारी सारे जा रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, लेकिन हमने 2 गुना करके 1 ऐड किया, फिर हमने 2 गुना करके 2 ऐड किया, यहाँ हमने 2 गुना करके 3 ऐड किया, यहाँ 2 गुना करके 4 ऐड किया, तो अब हमें 2 गुना करना है 180 और उसमें हमें 5 ऐड करना है जो कि हो जाएगा 185। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आप देखिए कि 210, 120, 60, 24, 6, ये सारी संख्याएं जो हैं वो किसी न किसी के घन के पास हैं। 210 216 के पास होता है, 120 125 के पास होता है, 60 64 के पास होता है, 24 27 के पास होता है, 6 8 के पास होता है। तो अब आप देखिए कि करना क्या है, 216 से 6 माइनस किया, 125 से 5 माइनस किया, 64 से 4 माइनस किया, 27 से 3 माइनस किया, 8 से 2 माइनस किया। अब अगले में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे और किसके घन में से करेंगे, 1 के घन में से। 1 का घन 1 होता है, 1 ही माइनस कर देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे जिसमें कोई भी वैल्यू उनके घन के पास होगी। तो घन के पास वाली वैल्यूज़ को ऐसे सोल्व किया जा सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखते ही पता चल रहा है कि ये किसी के घन के पास है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, कॉमन पैटर्न देखिए, 55, 66, 79, 94। तो 55 66 जब ऐसी कोई श्रृंखलाएँ होती हैं तो ये नंबर गेम होता है। जैसे देखिए 55 66 भी है और 2 से 3 आया, 3 से 4 आया और 4 से 5 आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस चलता है। ये अंतर का क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने में संख्या बड़ी है, क्वेश्चन लेकिन उतना बड़ा नहीं है। तो इसमें कॉमन पैटर्न होता है। अब देखिए 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, तो 111 का डिफरेंस यहाँ चला पहले वाले में। तो दूसरे में अंतर निकालेंगे, 9 6 3, 7 6 1, 4 3 1, 113, 111 113, तो इसका मतलब 115 फिर 117 है। तो अगर 117 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ 117 ऐड कर देते हैं तो 7 4 11, 9 1 10 और 1 11, तो 711 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 111 का अंतर था, यहाँ फिर 113 का हुआ, यहाँ 115 का, तो 117 हमने यहाँ जोड़ा और हमारा आंसर आ गया 711। इस टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन अंतर के होते हैं, क्योंकि अंतर एक कॉमन पैटर्न से चल रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। 0 से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। मैंने पहले भी बोला है कि या तो वो स्टार्ट होते हैं क्यूब से, स्क्वायर से या फिर जोड़ से। अब जोड़ वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं और वो स्क्वायर वाले भी हो सकते हैं। तो 0 से
अगर अगली संख्या जाते हैं, अब हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होगा कि 1 के स्क्वायर में से 1 जाके 0 आ सकता है, फिर 2 के स्क्वायर में से 2 जा सकता है जो कि क्या होता है आपका 2 दूनी 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ एक चीज़ पैटर्न फॉलो करेगा कि वो ये देखना होगा बाकी संख्याएं वर्ग के कितने पास हैं। अब आप ये देखिए 9 के कितने पास है, 1 पास, 16 के कितने पास है, 1 पास, 24 के कितने पास है, 25 के 1 पास। तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया, सब में 1 1 माइनस करना है। तो 2 के स्क्वायर में से हमें 2 माइनस नहीं करना है, 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस करना है, तो 3 आएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब देखिए इसमें 2 चीज़ होती हैं, ये एक चीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ का वर्क करते रहिए, वो एक ही संख्या को बार बार माइनस करते रहिए, 1 1 1 1 1 1। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस। तो उस टाइप में हमारी जो श्रृंखला बन जाती है वो कैसी होती है आप देख लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी आएगा तो आप टिक कर देंगे 1 सेकेंड में। ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा टाइप मैं दिखाता हूँ। 1 का स्क्वायर जब करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करके 3 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा। तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे तो 20 मिलेगा। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये भी बढ़ते क्रम में होगा जो ये माइनस करना है। तो लेकिन इसको समझने के लिए बड़ा आसान होता है कि अगर 1 1 माइनस कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पे वहाँ 3 आएगा, और अगर उतनी संख्या माइनस हो रही है जिसका स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। बस ये अंतर समझ लीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप 1 सेकंड में कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप, अब आपके सामने दिखा है, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के आप लोगों को दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिए 0 से स्टार्ट हुआ तो या तो वर्ग का है या घन का है। अगली संख्या देखो वर्ग के पास है कि घन के। 7 जो होती है 8 के पास होती है, और 8 घन होता है, 27 घन होता है, 64 घन होता है, 216 घन होता है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो घन के पास है। तो यहाँ 1 का घन, 2 का घन, 3 4 5, तो हमारा 5 का घन 125 होता है, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 124 हमारा आंसर आएगा, जो कि यहाँ लिखा जाना है। इस तरीके से आप 1 सेकंड के अंदर आंसर को पता कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होता है। इस तरीके से जितने मैंने आपको टाइप सिखाए हैं उस टाइप से आपको समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन दिखते ही आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और उसमें क्या कमी है, क्या करना है, वो आप 1 सेकंड के अंदर समझ के आंसर टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हुए आपको ऑप्शंस की बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे आए हैं एग्जाम्स में रिपीटेडली, और उनमें ऑप्शंस की कितनी हेल्प होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।